पीटीआई का आज मियांवाली में पावर शो, जलसे की तैयारियां मुकम्मल। तहरीक इंसाफ के कारकुन सरगर्म। इमरान खान ने जलसे को अवामी रेफरेंडम करार दे दिया। हकीकी आज़ादी की जदोजहद के लिए आवाम से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील। कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग की बारियों की सियासत को दफन कर देंगे। जो मुल्क को सुबह दोपहर शाम इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इसका इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया गया। और वो इंक्वायरी कमीशन जो गैर जानिबदार होगा, जो मुनसिफाना तरीके से इस बात का फैसला करेगा कि ये जो बैरूनी मुल्क साजिश का ड्रामा है, इसके असल किरदार इमरान खान साहब। ये इंक्वायरी कमीशन इंडिपेंडेंट होगा और इसकी तमाम इंक्वायरी पाकिस्तान की आवाम के सामने की जाएगी। इमरान खान की असल तहरीक गोगी बचाओ मुहिम है। जलसे और जुलूसों के खेल से हुकूमत का कोई नुकसान नहीं होगा। रिजीम चेंज के साजिशी खत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ऐलान। कहा, पीटीआई 4 साल में एक इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकी। इमरान खान साहब ने एक ऐसे शख्स को वज़ीर आला बनाया, मगर उसके पास ना तो इख्तियार था, ना उसकी कोई वक़्त थी और ना उसका कोई तजर्बा था। ये काम इसलिए किया गया क्योंकि तमाम तर इख्तियार एक खातून के पास था जिसका नाम फराह गोगी है। फराह गोगी ने ईमा पर इमरान खान साहब की नाक तले कई 100 करोड़ की करप्शन की। उस्मान बुज़दार डमी, असल वज़ीर आला पंजाब फराह खान थी। पंजाब में कई 100 करोड़ की करप्शन की गई। इमरान खान की ATM बनी। नून लीग ने इल्ज़ामात की बौछार कर दी। अता तारड़ का दुबई से वतन वापस लाने का ऐलान। कहा, टैक्स एमनेस्टी स्कीम के जरिए फराह खान को 32 करोड़ का फ़ायदा पहुँचाया गया। वफाकी हुकूमत का साबिक वज़ीर आज़म के गोशवारों और आमदन की जांच पड़ताल का फैसला। इमरान खान और पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के 4 मुलाजमीन के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात स्टेट बैंक से मांग ली। ये कातिल भी खुद और मुनसिफ भी खुद, ये खुद उस इम्पोर्टेड रजीम चेंज जो है उस साजिश का हिस्सा है, ये उसके अंदर शामिल है। तो हमारा जो मुतालबा डे 1 से है, जिसको चौधरी साहब ने भी दोहराया, वो मुतालबा सुप्रीम कोर्ट के तहत आज़ाद कमीशन है और उसकी ओपन खुलेआम जो है वो हेयरिंग है ताकि पूरी कौम जान सके। फराह खान पर इल्ज़ामात ना लगाएं, सबूत हैं तो अदालत में जाएं। मरियम औरंगजेब बताएं, ज़मीर खरीदने के लिए अरबों रुपए कहां से आए। रहनुमा पीटीआई फर्रुख हबीब का सवाल। कहा, कहीं ऐसा ना हो गुस्से में वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वज़ीर आज़म गुस्से में आ जाएं। हम पहले ही आपके तहत किसी भी कमीशन को मुस्तरद कर चुके हैं। तहरीके इंसाफ सिर्फ एक ही कमीशन को मानेंगी, एक आज़ाद जुडिशल कमीशन होगा और जो ओपन हेयरिंग करेगा। अगर ओपन हेयरिंग होगी उस कमीशन में तो जो तहरीके इंसाफ है उस कमीशन को मानेगी। आपने ऐलान किया, हमने मान लिया, ऐसे तो हालात नहीं। तहरीक इंसाफ का हुकूमती कमीशन को मानने से इनकार। साजिशों के मातहत कोई इंक्वायरी कबूल नहीं, सिर्फ आज़ाद जुडिशल कमीशन कबूल है। फवाद चौधरी का जवाब। कहा, वक्त गुजारने की किसी हुकूमती साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हर जगह पे इमरान खान की हुकूमत अपनी नाअहली और करप्शन की वजह से मसाइल छोड़ के गई। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी हुकूमत ने नुकसान में पेट्रोल नहीं बेचा है और हम इस वक्त 30 रुपए पेट्रोल पर नुकसान कर रहे हैं। जो खान साहब ने IMF से मुआहदा करा था उसके हिसाब से आज 245 रुपए पेट्रोल की प्राइस होनी चाहिए। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना नहीं चाहते लेकिन बढ़ाना पड़ेंगी। हर माह 102 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। पैसा हमारी जेब से नहीं, आवाम की जेब से जाता है। इमरान खान ने IMF से सख्त शराइत पर मुआहदा किया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का इंकशाफ। IMF के अब आप पीछे ना छुपें,
अगर आप जो है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अगर ये तेल पाकिस्तान खरीद ले रूस से, 30% सस्ता तेल ले आए तो ना आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी, बल्कि तेल की कीमत मज़ीद कम करने में भी आपको मदद मिलेगी। लेकिन मुझे मालूम है कि आप ऐसा करने का नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपकी कांपें टांगती हैं। वज़ीर ख़जाना अवाम को लूटने के मंसूबे बना रहे हैं। रूस से सस्ता पेट्रोल खरीदने से सब्सिडी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मईशत संभालना मिफ्ता इस्माइल के बस की बात नहीं। साबिक वफाकी वज़ीर हम्माद अजहर का जवाब, कहा हुकूमत में बोल्ड फैसलों की हिम्मत नहीं। मेरा सियासी तजिया है और मैंने कह दिया था कि मार्च में इस हुकूमत को ख़त्म करने की साजिश है। हुकूमत फंस गई है। सऊदी अरब में इन्वेस्टिगेशन में मेरे भतीजे को साबित हुआ है कि वो वहाँ नहीं था। मैं 15 तारीख को फैसलाबाद जलसे में जाके मदीना टाउन गिरफ्तारी देना चाहता था, लेकिन इमरान खान ने मुझे कल रोका कि ऐसा आप ना करें। इदारे वक्त ज़ाया ना करें। आम इंतखाबात से मुल्क बड़े नुकसान से बच सकता है। लॉन्ग मार्च खतरनाक और गंभीर हो सकता है। साम्राज्य का प्लान नाकाम होगा। शेख रशीद का मशवरा, कहा मार्च में ही हुकूमत खत्म करने की साजिश की गई। हमने ये फैसला किया कि ये जस्टिस जवाद हसन साहब जो हैं, जिन्होंने ये इंतहाई गैर आईनी जो हरकत का फैसला किया है, इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और बतौर गवर्नर पंजाब मैं इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेज रहा हूँ। हालात जिस तरह से हुए हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी बहुत बड़ा एक बन के आ गया सामने। गवर्नर पंजाब का हाई कोर्ट के जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजने का ऐलान। साजिश के तहत जमहूरी हुकूमत को खत्म किया गया। उमर सरफराज चीमा ने पंजाब में आईनी बहरान का जिम्मेदार हमजा शहबाज को करार दे दिया। पंजाब में आईनी बहरान पैदा करने वाले पछताएंगे। इमरान नियाजी ने मईशत तबाह कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने हमजा शहबाज का गवर्नर को हद से तजावुज़ न करने का मशवरा, कहा हालात बिगड़े तो संभालना मुश्किल होंगे। पीपल्स पार्टी जमहूरियत बचाने के लिए कई मार्के सर कर चुकी। इमरान खान से अवाम को निजात दिला दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नवाब शाह में जलसे से खिताब, कहा कायदे अवाम और शहीद रानी की मोहब्बत को अवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। मेरी गाड़ी को जानबूझकर हिट किया गया। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने कातिलाना हमले का इल्जाम लगा दिया। कहा खान के साथ खड़ा था और खड़ा रहूंगा। बैरूनी साजिश के जरिए हुकूमत में आने वाले हर आवाज को दबाना चाहते हैं। शहबाज गिल की गाड़ी के हादसे का नोटिस। वजीर आजम ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। टक्कर मारने वाली गाड़ी की शनाख्त हो गई। इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करके जिम्मेदार को सजा देंगे। वजीर आजम की मुतालिका हुक्काम को हिदायत। वजारत मजहबी उमूर ने गैर कानूनी हज रजिस्ट्रेशन का नोटिस ले लिया। किसी टूर ऑपरेटर को हज दरख्वास्तें वसूल करने की इजाज़त नहीं दी है। वजारत मजहबी उमूर का एलामिया जारी। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का दो टोक मौक़िफ़, कहा कराची यूनिवर्सिटी खुदकुश हमले की हर पाकिस्तानी ने मजम्मत की। कराची के अस्करी पार्क से 4 साल की बच्ची का मुबैना अगवा। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। 4 मई को बेटी के साथ पार्क आया। अलिशबा खेलते हुए गायब हो गई। वालिद का बयान, कहा पार्क के सीसीटीवी कैमरे में बच्ची खातून के साथ देखी गई है। ईवीयू कराची के करीब समंदर में डूबने वाले दूसरे नौजवान की लाश मिल गई। ईदी बहरी खिदमात की टीम लाश वुरसा के हवाले कर दी। दानियाल के अहले खाना गम से निढाल। शहजाद उर्फ सोनू की लाश पहले ही वुरसा के हवाले कर दी गई है। अफगानिस्तान में बारिश और सैलाब से जानी और माली नुकसान। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का अफगान अवाम से यकजहती का इजहार, कहा दुख की घड़ी में पाकिस्तानी कौम अपने भाइयों के साथ है। भारत में रियासती जबर के सामने मुसलमान बेबस हो गए। मुंबई में फजर की अजान लाउड स्पीकर पर न देने का फैसला।
उलमा ने इकदाम भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद उठाया। अदालत ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी। पाकिस्तानी कोहे पैमा ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। शहरोज काशिफ दुनिया की 3 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले कम उम्र कोहे पैमा बन गए। कंचनजंगा से पहले माउंट एवरेस्ट और K2 को सर कर चुके हैं। और GTV का कैप्टन असफन यार शहीद तमगा जुर्रत को सलाम। कौम के बहादुर बेटे का बाहिम्मत वालिदैन को बेटे पर नाज। कहा बचपन से ही शहादत का शौक था, एक तो क्या 1000 बेटे होते तो मुल्क पर कुर्बान कर दे। फन तो बचपन से ही एक नहायत बहादुर और जरी इंसान था। उसकी काफ़ी कहानियाँ, काफ़ी दास्तानें हैं। अली का बेटा, हुसैन का बेटा खून में शुजाअत लेकर पैदा होता है और फिर अगर उसको कुरान और सुन्नत की रविश पे परवरिश किया जाए तो फिर वो इस्फंदियार बनता है।